Good morning, students. Today I will describe your chapter Why Do We Need a Parliament Part 2 and I will define law making process. मैंने इस law making process को 4 parts में divide किया. First reading, second reading, थर्ड रीडिंग एंड प्रेसिडेंट असेंट. फर्स्ट रीडिंग होती है वेरी इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ बिल, जिसमें इंट्रोडक्शन दी जाती है कि व्हाट इज बेसिकली द बिल रिलेटेड विद. एंड सेकेंड रीडिंग में होता है डिस्कशन कि ये बिल होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, उस पर डिस्कशंस. एंड थर्ड रीडिंग में वोटिंग होती है, जो सभी मेंबर्स वोटिंग करते हैं यस और नो में. एंड लास्ट स्टेज है प्रेसिडेंट असेंट. प्रेसिडेंट असेंट मीन्स प्रेसिडेंट की मर्जी के लिए, साइन के लिए, अप्रूवल के लिए बिल को भेज दिया जाता है, तब वो लॉ में कन्वर्ट होता है. ओके, दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग. And there are 3 types of bills: money bill, ordinary bill, constitutional bill. Money bill is related with money. Ordinary bill related with social issues and general issues, and constitutional bill is related with constitution. First, money bill. Money bill is related with money and finance minister, जो ruling party का finance minister होता है, वो इसे बनाता है और इसे पेश करता है और इसे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है. और क्योंकि मनी बिल ही एक ऐसा इशू है जिसपे लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है. मैंने मेरी लाइन को ध्यान से सुनो. लोकसभा मनी बिल के इश्यूज के लिए ही राज्यसभा से भी ज़्यादा पावरफुल होती है और इस पे डिस्कशंस करके इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है. राज्यसभा इसको 15 दिन के लिए इस पर डिस्कशन करती है और फिर ये बिल, इस पे सुजेशंस दिए जाते हैं. अगर इसमें सुजेशंस हैं या कोई अप्रूवल है या कुछ भी है तो इसको वापस लोकसभा में भेज दिया जाता है. सेकेंड इज ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल किसी भी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में भेजा जा सकता है. इसको कोई भी मेंबर जो है वो पेश कर सकता है और इसमें रीडिंग्स एक हाउस में, तीनों रीडिंग्स हो जाने के बाद दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है. और दूसरे हाउस में अगर इसमें कोई भी चेंज अगर आपको चाहिए फर्स्ट सेकेंड हाउस वालों को, तो वो इसे फर्स्ट हाउस में भेज देते हैं. अगर हाउस में कोई चेंज नहीं होता या उसके में डिस्कशन में ये बिल ठीक निकलता है तो इसको आगे अपने प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया जाता है. थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल. कॉन्स्टिट्यूशनल बिल भी किसी भी हाउस में पेश किया जा सकता है और जरूरी नहीं कि इसको प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत हो. कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मिनिस्टर. कोई भी मिनिस्टर इसको पेश कर सकता है. इस चैप्टर का कंक्लूजन बेसिकली मैं आपको दे रही हूँ कि आपने इसमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा, उनके मेंबर्स के बारे में पढ़ा, मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में पढ़ा एंड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में पढ़ा, लॉ मेकिंग के बारे में पढ़ा कि लॉ मेकिंग में बेसिकली 3 रीडिंग्स में बिल को पास किया जाता है और वो एक लॉ में कन्वर्ट हो जाता है. तो बच्चे, रीड योर चैप्टर थॉरोली एंड वी विल मीट अगेन.